इस सवाल में क्या सिद्ध करना है? अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने परिमेय संख्या को जानते हैं कि परिमेय संख्या के नियम क्या होते हैं। तो पहले ये मानेंगे कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है और उस नियमों के अंतर्गत चलेंगे। अगर वो नियम सही चल रहे हैं तो ये परिमेय संख्या ही है, अगर नहीं चल रहे तो वो अपरिमेय संख्या होगी। तो नियम क्या है वो पता होना चाहिए आपको, तो वो अब उसको हल करेंगे। माना कि अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। अगर अंडर 5 एक परिमेय संख्या है तो इसको अतः अतः इसे a बटा b भी लिख सकते हैं, और जिसमें b बराबर 0 के नहीं होना चाहिए। और ये दोनों जो संख्याएं हैं वो संख्याएं होनी चाहिए अभाज्य या को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या का मतलब होता है दोनों में एक का ही भाग देना चाहिए, सिर्फ दोनों में एक का भाग देना चाहिए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या है, अन्यथा फिर वो अपरिमेय संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो अंडर तो अंडर 5 बराबर क्या हो गया? a बटा b। ठीक है, अब वज्र गुणा करेंगे, इसका इससे हो जाएगा, ये होगा b अंडर 5 बराबर a। ठीक है, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, अगर अपने दोनों पक्षों का बराबर से इधर वाली संख्या और उधर वाली संख्या का वर्ग करेंगे तो क्या होगा? b अंडर 5 की स्क्वायर बराबर a की स्क्वायर। अब b की स्क्वायर गुणा अंडर 5 को अंडर 5 से 2 बार गुणा करेंगे तो ये 5 होता है, तो 5 आ जाएगा यहाँ पर, ये a की स्क्वायर। अब क्या है? बी स्क्वायर गुणा 5 बराबर a स्क्वायर आ गया। अब सिर्फ बी स्क्वायर निकालेंगे अपनी, तो 5 जो है इसके बटे में आ जाएगा a स्क्वायर बटे 5। अतः 5 a स्क्वायर को विभाजित करता है। अगर 5 a स्क्वायर को विभाजित करेगा तो 5 a को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब कोई a स्क्वायर बटा 5 है, सोचो, तो ये अगर a स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, a मान लो कम से कम 5 तो होगा ही, तो 5 गुणा 5 लिखेंगे, तभी तो ये विभाजित कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब इसको 5 से 5 कट जाएगा तो विभाजित हो गया। अगर ये 5 ना भी हो, एक ही 5 हो, तो भी तो विभाजित करेगा इसको, तो a को भी विभाजित करेगा इसीलिए। अब a को तो 5 विभाजित करता है, क्या b को भी 5 विभाजित करता है? इसलिए
आगे और अपने देखेंगे सोल्व करके। अतः a बराबर 5c, मतलब a कम से कम 5 तो होएगा। अभी मैंने आपको बताया था कि 5 गुणा 5 बटे 5 था, कम से कम 5 होगा। अब ये c का मतलब है कि 1 भी हो सकता है, अगर 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकता है, तो ये c जो है एक पूर्णांक है। c बराबर पूर्णांक, ठीक है। और ये इसको समीकरण 1 नाम देना है आपने। अब समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या होगा, इस जगह पर a का मान रखना है आपने। b स्क्वायर गुणा 5 बराबर a की स्क्वायर है, मतलब 5c की स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको अपने आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पर। अब ये b स्क्वायर गुणा 5 बराबर 5 की स्क्वायर करेंगे तो 25 c की स्क्वायर। अब b स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 25 c स्क्वायर बटे ये 5 उधर चला जाएगा तो इधर आ जाएगा, 5 के पाड़े 5 के 5 25, तो ये क्या आ गया 5 c की स्क्वायर। अब अपने c की स्क्वायर निकालेंगे तो ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, c की स्क्वायर बराबर b स्क्वायर बटे 5। अब इससे क्या हो गया, अतः 5 b स्क्वायर को अतः 5 b स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 b को भी विभाजित करेगा। अब परिमेय संख्या की शर्त क्या थी कि वो जो a और b है वो सिर्फ और सिर्फ 1 से विभाजित होनी थी। a और b जो है ना सह-अभाज्य संख्याएं थी, सह-अभाज्य, जो 1 से विभाजित है। लेकिन आ क्या गए, a और b परिमेय संख्या के अंतर्गत, जो ये चीज है, अगर परिमेय संख्या होती तो ये सिर्फ 1 से विभाजित होती। अब ये a और b 5 से भी विभाजित है, तो यह परिमेय संख्या के नियम के विरुद्ध है, इसलिए
यह एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्ध्यम। आंसर आ गया। यही अपने को सिद्ध करना था। ठीक है, पहले क्या था, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। पहले मानना है कि ये √5 है जो परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या में क्या होता है, परिमेय संख्या को a/में b के रूप में प्रदर्शित करते हैं, जिसमें b जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, प्लस b, a और b जो है ना, ये सहभाज्य संख्याएं भी होनी चाहिए। सहभाज्य संख्या का मतलब होता है ये दोनों एक से ही भाग देना चाहिए इसमें। ठीक है, और a और b पूर्णांक भी है। ठीक है, आगे क्या है, अब √5 बराबर ए बी के बराबर ही होगा, जो क्योंकि ये परिमेय संख्या इसलिए, तो √5 बराबर ए बी लिख दिया। अब वज्र गुणा किया, बी का इससे गुणा किया, √5 बी √5, ये एक का इससे गुणा किया, ए आ गया। अब इन दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग किया तो इसको स्क्वायर लगा दिया दोनों तरफ, इसको सोल्व किया, b² गुणा 5 बराबर a²। अब b² बराबर निकालेंगे तो 5 इसके बटे में आ जाएगा, a² बटे 5। अब चूंकि अतः 5 जो है a² को विभाजित करती है तो 5 a को भी विभाजित करेगी। ठीक है, अतः a बराबर 5c, मतलब 5 जो a है वो 5 है या इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इसका c एक पूर्णांक मान लिया है, या 1 होगा या 2 होगा, उसके अकॉर्डिंग समीकरण 1 में ए का मान रखने पर, समीकरण जो ये ए है इसका मान अपने इसमें रखेंगे तो b² गुणा 5 बराबर 5c² हो गया। इसको सोल्व करेंगे, b² गुणा 5 बराबर 5 का 25 हो गया, 25c²। अब इसको सोल्व करेंगे, b² बराबर ये 5 इधर है तो ये इसके बटे में जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 से इसको काटेंगे, 5 का 5, और ये 25 को काटेंगे, 5 5 25, तो ये 5c² आ जाएगा। अब c² बराबर निकालेंगे तो ये 5 इसके बटे में आ जाएगा, c² बराबर b² बटे 5। अतः 5 जो b² को विभाजित करता है तो 5 b को भी विभाजित करेगा। अब जो अपनी परिमेय संख्या की जो शर्त क्या थी कि a और b अभाज्य संख्याएं जो 1 से विभाजित होती है, इसका मतलब होता है जो 1 से विभाजित होती है। अब ये 1 के अलावा किसी और से विभाजित नहीं होती, तो ये a और b तो 5 से विभाजित हो रही है, तो यह परिमेय संख्या के नियम के विरुद्ध है, इसलिए यह एक अपरिमेय संख्या है इति सिद्धि। ठीक है, आ गया समझ।